आज का विषय है हमारा कबीरदास। आज हम कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता भक्ति काल के निर्गुण विचारधारा के कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कबीर जी अनपढ़ थे। उनके गुरु श्री रामानंद जी थे। साधु संगति और स्व अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उनकी कमाल और कमला नाम की 2 संतानें थी। सन 1518 में 120 वर्ष की आयु में वे मगहर में परलोक सिधारे। कबीरदास जी की बीजक, रमैनी और सबद 3 काव्य संग्रह हैं जो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इन्होंने भक्ति के लिए नाम स्मरण और गुरु शरण पर जोर दिया। इन्होंने हमेशा अंधविश्वासों का, रूढ़िवादिता का, मूर्ति पूजा, बाह्याडंबर, तिलक, माला, छाप आदि को पाखंड बताकर उसका विरोध किया। कबीर जी रमता जोगी थे, इसलिए जगह जगह घूमते रहते थे। इनका प्रभाव उनकी भाषा में दिखता है। ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी आदि विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्द उनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कही थी। कबीरदास जी बहुत बड़े संत और व्यंग लेखक थे। कबीर रचित कुछ साखियां पढ़ने का सौभाग्य हमें भी मिला है। तो बच्चों, आज हम उनके सबद का अध्ययन करें। सबद है: मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि भगवान हरि, श्री कृष्ण या राम, जिसकी भी हम वंदना करते हैं, वे सभी ईश्वर कहते हैं कि हे भक्तों, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो? मोको कहाँ ढूंढे, मुझे कहाँ ढूंढते हो? ए बंदो, मेरे भक्तों, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। तुम मुझे ढूंढने मंदिर में जाते हो तो ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और ना मैं ही काबा में हूँ, और ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, मैं किसी प्रकार के कर्म कांडों में भी मैं नहीं हूँ। और अगर कहो कि योगी बन जाएंगे तो ईश्वर मिलेंगे, तो मैं योग में भी नहीं हूँ। और यदि कहो कि हम सन्यासी हो जाएं और सन्यास ले लेंगे तो ईश्वर हमें मिल जाएंगे, तो ना मैं योग में हूँ और ना मैं सन्यास लेने में मिलूंगा। जो मेरे को खोजना चाहता है, जो मेरा सच्चा भक्त है, अगर वो मुझे हृदय से खोजता है तो मैं उसे अवश्य मिलता हूँ और उनको मैं दर्शन देता हूँ। लेकिन मुझे सच्चे हृदय से खोजने वाला भक्त चाहिए, तो मैं पल भर में उनको, थोड़े से ही मेहनत करने पर मैं उनको मिल जाता हूँ। उन्हें मुझे ज्यादा नहीं खोजना पड़ता। कबीरदास जी फिर कहते हैं कि हे संतो, सुनो कि जिस प्रकार हर व्यक्ति के शरीर में श्वास जो है वो आती जाती है, और श्वास के आने जाने से मनुष्य का जीवन चलता है, और प्राणवायु जो है वो हर मनुष्य के हृदय में रहती है। श्वास सब मनुष्य के भीतर है, वैसे ही हर प्राण के रूप में परमात्मा भी तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। कबीरदास जी सभी भक्तों को कह रहे हैं कि हमारे प्राण में जो है, हम हर जीवित व्यक्ति के शरीर में जो प्राण है वह परमात्मा का ही रूप है, और उनकी ही कृपा से हमारी हर सांस आती और जाती है। तो इसलिए आप उन्हें अपने श्वासों में ही खोजो, अपने भीतर ही देखो, उन्हें बाहर तलाश मत करो। इसलिए कहा गया है कि निराकार ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, और आत्मलीन होकर भगवान का भजन करिए, इधर उधर
नहीं भटके।